आप आजाद हैं। आपके ऊपर आप जब तक कहते रहेंगे दुष्ट आत्मा काम कर रही हो, दुष्ट आत्मा, आप जब तक डरते रहेंगे तब तक आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। बल प्राप्त कीजिए। कब तक आप अपाहिज रहेंगे? कब तक आप डिपेंड रहेंगे? कब तक आप अपाहिज रहेंगे? कब तक आप डिपेंड रहेंगे? किस किस को समझ आ रही है? किस किस को समझ आ रही है? मुझे किसी ने परसों मुझे कॉल की, प्रोचिया जी जो आप सिखा रहे हैं इससे आपका चर्च में पब्लिक कम हो जाएगी। अपोस्टल जी जो आप सिखा रहे हैं इससे क्या होगा? आपके चर्च के लोग आपके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, वो सारे यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा, हमें यीशु मसीह ने 27 साल पहले क्यों चुना? क्यों चुना उसने हमें? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कहा, मेरे कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह ने हमें इसीलिए चुना कि यीशु मसीह ने हम सब का मेल परमेश्वर से करवाया, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है हम आप सब का मेल यीशु से करवाएं। जब आपका मेल यीशु से हो जाएगा तो यीशु मसीह अपने आप आपका मेल परमेश्वर से करवाएगा। अगर मैंने आपको अपने ऊपर डिपेंड कर दिया, अगर आप मेरे रुमाल के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर डिपेंड हो गए तो पंगा खड़ा हो जाएगा मेरे लिए। मेरा काम है आपको सही शिक्षा देना। आमीन। और जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल करके बोला था, मैंने उसको बोला ध्यान से सुनना, ये आपकी सोच कहती है कि लोग कम हो जाएंगे। मेरे ध्यान से सुनिएगा, जब से मैंने इस तरीके से शिक्षा लगातार देनी शुरू की है, हमारे चैनल के ऊपर 150-180 सब्सक्राइब डेली के हैं। तो मेंबर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? आमीन। एक लेटेस्ट न्यूज देता हूं आपको, लेटेस्ट न्यूज। कल मैं और मेरा बेटा देख रहे थे, कल सुबह हमने देखा था सब्सक्राइब 53 थे, है ना? और आज की सुबह हमने देखा कितना था? आज की सुबह 300 कुछ था। मीन्स हमें मालूम नहीं लग रहा। मेरे कहने का मतलब 1,21,000 थे, 3 दिन बाद 1,22,000 थे, थोड़े दिन के बाद और, यानी 3 दिन और टपते ही 1,22,500 कुछ हैं। डेली सब्सक्राइब का मतलब क्या है? डेली हम नहीं कहते आप सब्सक्राइब कीजिए, बोला कभी? हम कभी नहीं बोलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कभी नहीं बोलते। उसका कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब आप हीरा देंगे, जब आप खराई देंगे तो लोग मजबूर हो जाएंगे सब्सक्राइब करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, आपको जानना है कि एक व्यक्ति जब दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता है उसको करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपको मालूम है इस वक्त हमें कितने लोग देख रहे हैं? 522 लोग। आमीन। तो सोचिए, आप जो हैं वो अलग, ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो अलग, डबल आशीष। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब क्या? इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बस थोड़ा सा और है। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 12-18 आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां हथियार लिखे हैं। कौन कौन से हथियार को आपको पहनना, जो कि मैं बता चुका हूं। उसके बाद 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 3 और 5 आयत पढ़ेंगे, 3 से लेकर 5 आयत पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 3 और 5 आयत, 3 से लेकर 5 आयत, 3, 4, 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, सुनिएगा, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। ये किन की बात हो रही है? जिन्होंने पाप से स्वतंत्रता पाई है, जो शैतान की शक्तियों से स्वतंत्र किए गए हैं, जो
शैतान के दंड से आजाद किए गए हैं, उनकी बात की जा रही है कि जबकि यद्यपि हम शरीर में रहते हैं परंतु शरीर के मुताबिक जीवन नहीं बिताते, शरीर के मुताबिक नहीं लड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके पास 6 हथियार हैं जो बाइबल के हैं, तो आप शरीर के मुताबिक नहीं लड़ेंगे बल्कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आमीन। 2007 में मुझे झूठे केस में फंसाया गया और मैंने 2007 में देखा वाक्य में परमेश्वर वकील बनकर और यहां तक कि जज बनकर हमारी ओर से लड़ता है। मेरे विरुद्ध में 8 लोग खड़े हुए और 8 ने मेरे ऊपर झूठा केस फाइल किया और 8 के 8 इस दुनिया से चल बसे और मैं आज भी जीवित हूं। मैं खुश नहीं हुआ उनके इस दुनिया से जाने से, मैं दुखी हुआ। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु आपने उनके जीवन को बदला क्यों नहीं? प्रभु ने कहा, मेरा काम करने का तरीका अलग है, तू मेरा काम कर। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कई बार परमेश्वर से कहा, प्रभु मैंने उसके लिए 3-3, 4-4 घंटे प्रार्थना की, आपने उसे चंगा क्यों नहीं किया? प्रभु ने कहा, चंगा मैं करता हूं, तू नहीं, ये मेरा काम है, तू मेरा काम कर। प्रेज द लॉर्ड। तुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है। अब मुझे मालूम है किसको चंगा करना और किसको, मुझे मत सिखा। ओके, और मैं आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद एक के ऊपर हाथ रखा, नहीं चंगा हुआ, दूसरे के ऊपर हाथ रखा, नहीं चंगा हुआ, तीसरे के ऊपर हाथ रखा, वो एकदम से लंगड़ा था, खड़ा हो गया। चौथे के ऊपर हाथ रखा, वो अंधा था, देखने लगा। 5वें के ऊपर हाथ रखा, गांठें थी, गायब हो गई। 6ठे के ऊपर हाथ रखा, नहीं चंगा हुआ। 7वें के ऊपर हाथ रखा, नहीं चंगा हुआ। 8वें के ऊपर हाथ रखता हूं, कुबड़ा था, सीधा हो गया। आमीन। और जिसकी गांठें गायब हुई थी उससे पूछा गया कितनी गांठें थी, तो बोलता 38 गांठें थी, एक साथ गायब हो गई। प्रभु ने मुझे बोला, अब बता वो जो चंगे नहीं किए वो ठीक है या ये ठीक है? मैंने बोला, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह जिस पर दया करना चाहे, ऊंची आवाज में बोलिए, हाँ, जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करते हैं, और जिस पर ना करना चाहे वो महान है भैया। नासरत में उन्होंने कुछ को चंगा किया, हाँ या ना? सबको चंगा किया। कहते कुछ पर हाथ रखकर कुछ को चंगा किया, सबको चंगा नहीं किया। याद रखिए, परमेश्वर को मालूम है हम तो दिल देखते हैं, सॉरी हम तो मुंह देखते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल देखता है। प्रेज द लॉर्ड। हो शिखरे कहते क्रॉस करता जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब वो टाइम की परवाह नहीं कर रहे हैं। आमीन। ओ, इसका मतलब लोग कुछ सीख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं यस, सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सीख रहे हैं। आमीन। आमीन। अब ध्यान से सुनिएगा, जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकली हैं, निकल गई, वो रोज क्या बोले? कौन कौन सीखना चाहता है? क्या बोले, क्या बोले? अपने मुंह से बोलना चाहिए। आप शैतान को भगाएं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बाइबल में आयत लिखी है, उसको आपको रोज बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। डेली बोलना है। अगर आप बोलेंगे तो बताता हूं। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, यहां जो बैठे हैं, उन्होंने तो बोल दिया यस। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, यदि वो मुझसे पहले कह रहे हैं यस 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 यस। ओके, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं कि क्या बोले वो लोग। एक बात और, अगर आप ये बात सीखेंगे तो मुझसे वायदा करो, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वह इस तरीके का थंब भेजेंगे, मुझसे वायदा करो कि आप लोग बार बार फोन पर डिपेंड नहीं होंगे। फोन कीजिए, आप हमारे प्रेयर टावर में सुबह दोपहर शाम कभी भी प्रेयर करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट आत्माएं खेलती हैं या आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए हैं
और तब आप फोन कर कर कहें हम में से भूत प्रेत निकाल दीजिए। जब आप निकल गई हैं दुष्ट आत्मा तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सीखना है। जब आप इस बात को सीख जाएं तो आप प्रार्थना करवा सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, प्रार्थना करवा सकते हैं विजय के लिए, प्रार्थना करवा सकते हैं अपने आत्मिक उन्नति के लिए, प्रार्थना करवा सकते हैं प्रार्थना में बढ़ने के लिए, प्रार्थना करवा सकते हैं सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन रोज आप प्रार्थना करो पूत बढ़ गए ने जी काट दो, रोज आप प्रार्थना करवा रहे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आज तक 27 साल में कभी भी किसी भी औरत, किसी भी बच्चे, किसी भी आदमी के ऊपर 27 साल में थप्पड़ मारकर दुष्ट आत्मा नहीं निकाली। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकलती हैं, अधिकार से दुष्ट आत्मा निकलती हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने से दुष्ट आत्मा निकलती हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किस किस को मालूम है हमारी चर्च के अंदर आज की तारीख में सब लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं। आमेन। आपने देखा होगा कितने लोग लगातार तैयार होते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो रे बे शिखे रेखे थे, ओ माय गॉड 600 को टच कर गए लोग। हाँ 581, 581। प्रेज द लॉर्ड। रे बे शिखे रेखे थे। मुझे लग रहा है कि मैसेज का ये समय सही है। आमेन। मेरी टीम भी गई, यस, शिखे रेखे थे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, गौर कीजिए कि आपको क्या बोलना है। जरा पढ़ दे, आगे पढ़े उसी को। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, 10वां अध्याय की 3री आयत आपने पढ़ी थी। क्योंकि हमारी लड़ाई, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, बोलिए बोलिए, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज, अगर आपका परिवार आपके साथ बैठा और अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं बैठा है, वाइफ बैठी है, वाइफ का हस्बैंड नहीं है, तो विश्वास से हस्बैंड का हाथ पकड़ लीजिए। आमेन। मैं अभी आज से कई साल पहले की बात है, अकेला ही बैठा होता था मीटिंग्स में और प्रचारक कह रहे थे तो मैं क्या करता था, विश्वास से अपने पूरे घराने का हाथ पकड़ लेता था। और आज 80% मेरा घराना यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आप भी कीजिए, विश्वास से पकड़ लीजिए, और यदि है तो सचमुच पकड़ लीजिए, नाराज हैं तो भी पकड़ लीजिए, और पकड़ कर बोलिए कि हम शरीर की लड़ाई शरीर में नहीं, हम आत्मा में लड़ेंगे। शरीर की लड़ाई आत्मा में कैसे लड़ेंगे? यही तो चमत्कार है, यही तो मिरेकल है। आमेन जी। इसको फिर से पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आमेन, आमेन। एक बार फिर से पढ़िए इसी आयत को, ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज आप भी अपनी बाइबल, फोन की बाइबल नहीं, सच की बाइबल, उसको खोलिए और इस आयत को पढ़िए। आपको रोज इस बात को पढ़ना है, बोलना है। एक और आयत बताऊंगा, अभी एक और आयत बताऊंगा जिसको आपको रोज कन्फेस करना है। जी पढ़िए, आगे पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान, ना मुन्ना दोबारा से उसी में। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, हाँ जी, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, हमारे हथियार आत्मिक हैं। और वे संसार के अंदर जितने भी गढ़ हैं उनको ढा देने की सामर्थ्य रखते हैं। कौन सी? वेरी गुड, आप मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, क्या बात है। आमेन। मुझे भी आनंद आ रहा है। आत्मिक हथियार गढ़ों को ढा देंगे। प्रेज द लॉर्ड।
कल मैं पढ़ रहा था कि तलवार कितनी वेट की होती है, क्विंटलों के हिसाब से होती थी। एक एक क्विंटल की तलवार घुमाते थे वो। तो सोचिए हमारे पास जो हथियार हैं वो कई गुना भारी हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। शैतान कांपता है जिन्होंने हथियार पहन लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपने हथियार पहन लिए हैं और आप हथियार पहन कर बैठे हैं। शैतान आता है और आके देखेगा और देख कर कहेगा इन्हों ना टच कर, पूरा बारूद दे नाल लदया वा, इन्हों टच ए चला देनी तलवार। ओनू फड़, ओ देख 3 हथियार है, 3 है ही नहीं। याद रखिएगा, सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड स्टेज के ऊपर चढ़ गया और एक सॉक्स कोई और एक कोई और खड़ा है। लोग मैसेज कम सुन रहे थे, सॉक्स ज्यादा देख रहे थे। किस किस को समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? 6 हथियार हैं, आपको 6 के 6 पहनने हैं, अपनी मर्जी से नहीं पहने। मैं कल बता रहा था, ऐसा भी ना हो कि आपने हथियार पहने नहीं, आप उतार कर सो गए। शैतान रात को आता है और आप कहते हो मम्मी अपने हथियार दे जरा, पापा तुसी दे, फटाफट दे दो यार, चक देने में फटे। आप किसी के हथियार अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। किस किस को समझ आ रही? आपको अपने हथियार अपने पहनने होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपना अंगीकार, खुद का अंगीकार करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कहें सर मेरी मम्मी ने पाए हुए सारे हथियार पाए हुए हैं, चिंता ना करो, इत्थे कोई नहीं आंदा। ध्यान दीजिएगा, आपका अपना विश्वास है, आपका अपना विश्वास है, आपका अपना विश्वास है, आपकी पत्नी का अपना विश्वास है, आपके पति का अपना विश्वास है। आप सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, आप सबका अपना अपना युद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। एक सीएम बना वो चलेगा, सब सीएम जैसे हो जाते हैं। एक एमएलए बना, सबकी पावर चल रही है, वो चलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक विश्वासी बना, सब विश्वासी नहीं बन सकते। किस किस को समझ आ रही है? एक व्यक्ति ने आत्मिक खुराक खाई तो सब आत्मिक खुराक में बन गए, मैं भी आत्मिक हूं, ऐसा नहीं हो सकता। किस किस को समझ आ रही है? आत्मिक खुराक आप सबको लेनी होगी, अपना अपना कन्फेस आप सबको करना होगा। आमेन। तब आप बल प्राप्त करते जाएंगे। यीशु मसीह ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और खुद जीते और खुद शैतान को हराया और खुद का मुकुट प्राप्त किया। आपको भी सेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी सेम करना है। हालेलुया। आपको भी सेम करना है। बोलिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर, मुझे भी सेम करना है, मुझे भी यीशु मसीह के जैसे करना है। कहां लिखा है? यीशु मसीह ने कहा मैंने अपना क्रूस उठाया और जो कोई अपना क्रूस उठाता है, किस किस ने पढ़ा है? जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेता है। आमेन, आमेन। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, आपको अपना, मुझे अपना उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। हम ये नहीं कह सकते प्रभु यीशु आपने क्रूस उठा तो लिया, मैं क्यों उठाऊं? लेकिन हमें रोज अपना अपना क्रूस उठाकर चलना है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आगे कहता है, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु ने मेरा हाथ है पकड़ा, यीशु ने मेरा हाथ है पकड़ा, यीशु ने मेरा हाथ है पकड़ा। ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। रेबे शिखेरे कहते। आमीन। अगर आप यीशु के पीछे चलने लगे हैं तो कह दीजिए लौटने वाला नहीं है। आमीन। मुझे बहुतों ने कहा था कि बस ये थोड़ा दिन का मेहमान है, फिर लौटेगा वापस। मैं लौटा तो नहीं, लेकिन जो लौट गए थे उन्हें भी वापस ले आया। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट आयत यूहन्ना 8वां अध्याय उसकी 26 आयत आपको रोज बोलनी है, डेली बोलनी है। डेली ऊंची आवाज में बोलिए, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, छत पर घूमते हुए बोलिए, नीचे घर में रहकर बोलिए, पर बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सब आजाद हुए हैं। हमने दुष्ट आत्माओं से आजादी प्राप्त की है, हमने शैतान की शक्तियों से आजादी प्राप्त की है, हमने दंड से आजादी प्राप्त की है, हमने कर्ष से, श्राप से आजादी प्राप्त की है। आमीन। बोले जरा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा जी, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच, तो तुम सचमुच, तो तुम सचमुच, तो तुम सचमुच, आप सचमुच स्वतंत्र हैं, आप सचमुच आजाद हैं। ये झूठ नहीं है, ये डरामा नहीं है, ये हकीकत है कि आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। कौन कौन बोलेगा इस आयत को? रोज बोलना है, रोज बोलेंगे। ध्यान से सुना, अगली बार मैं आपसे मिलूं तो मैं पूछूं कौन सी आयत दी थी, तो तुरंत आपको याद होनी चाहिए। फिर से एक बार पढ़िए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ध्यान से सुनिए, गलातियों 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। और यूहन्ना में क्या लिखा है कि मसीह जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36 क्या कहता है? जब मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको किसने स्वतंत्र किया? पक्का? तो जब स्वतंत्र किया तो फिर दोबारा हुण अपोसी मैनू फिर चक्कर जे आ रहे ने, तो दोबारा हो सकता है? हाँ जी। आपकी गाड़ी में आप एक बार तेल डालें, दोबारा खत्म हो सकता है। आपकी गाड़ी की सर्विस दोबारा हो सकती है, आपके कपड़े दोबारा नहीं आ सकते हैं, आपके घर के अंदर बहुत सा सामान एक्सपायर हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह की स्वतंत्रता एक्सपायर नहीं होती। यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर चुके हैं, मतलब कर दिया है, आप स्वतंत्र हो गए। फिर दोबारा कैद हो गए, ऐसा हो सकता है? हाँ जी। सोचिए आज का माहौल कैसा है, आज का माहौल कैसा है? आज का माहौल है ये स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। लेकिन आज का माहौल कैसा है? पहले दुष्ट आत्माओं ने इनको पकड़े हुए थे,
पहले तुसी ना पढ़ो, मैनू छड़ दो ना। पहले दुष्ट आत्माओं ने इनको पकड़ा हुआ था, लेकिन आजकल का हालात क्या है? ये दुष्ट आत्माओं को पकड़ कर बैठे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एक कह रहे ने, मैं नहीं कह रहा, दुष्ट आत्मा नहीं कह रही, एक कह रहे ने मुझे छोड़ दो, अपोस्टल जी मैनू छड़वाओ। तुसी छड्डो ना। दुष्ट आत्माओं को हम निकालने जाते हैं, हम दुष्ट आत्मा को कहते हैं दुष्ट आत्मा बाहर आओ। दुष्ट आत्मा कहती मैं रुको अपोस्टल जी रुको, देखो मैं थोड़ी आज्ञा मनने तैयार हाँ, मैं पिछली बार भी मन्नी सी, और पिछली बार जब मैं मन्नी सी मैं इन्होंने छड्ड के भज गई सी, हुण देखो जरा की हो रहा। हुण इन्होंने मैनू फड़िया वा, मैं नहीं इन्होंने फड़िया, ये मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। इन्हों तो मेरे तो बिना रहा नहीं जाता, रात रात भर मेरे बिना नहीं सो पाते। किन समझ आ रही है? याद रखिए, आजकल दुष्ट आत्माएं मनुष्य को, मसीहों को नहीं पकड़ रही। आजकल मसीह आपे पैग बैग पेपर की तरफ भजे जाते ने। नाम है पीटर, कम मच्छियां नहीं फड़ते, बोतलां फड़ी जाते ने। हाँ या ना? की कहते हो? यीशु मसीह ने चुन लिया, विकलप तू मेरा सेवक होएगा। विकलप बैठा रोपड़ ते कंडा लाके, मच्छियां फट रहा। पॉल तू मेरा प्रचारक होगा। पॉल की कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए बुलाया वो काम करें। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, शैतान को हम कई बार हरकतों से पकड़ लेते हैं, लेकिन आपको और मुझे अपनी हरकतों में मसीह को प्रकट करना है। आमीन। आपकी हरकत के अंदर, आपके ख्वाब के अंदर। मुझे अच्छा लगा, पिछले दिनों में मेरा बेटा मुझे आके बोलता है, पापा आपको मालूम मैंने एक स्वप्न देखा। मैं क्या? हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है और मैं प्रचार कर रहा हूं। माय गॉड। सेकंड एक और चीज बताता है, ये हजारों लाखों लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए खड़े हैं। मैंने ये देखा, मैं हैरान हो गया। मैं सोचा यार शारून कहीं ना कहीं आत्मिक होता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप आत्मिक होते हैं तो आपके स्वप्न बदल जाएंगे, आपके दर्शन बदल जाएंगे, आपके ख्यालात बदल जाएंगे, आपका चलने का तरीका बदल जाएगा। आप घमंडी नहीं होंगे, आप नम्र हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने इस आयत को पढ़ा। आपको मालूम है, जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैं ओमनी के अंदर बैठा था और ओमनी में ऐसे आंख बंद करके सोचने लगा, यार मैं स्वतंत्र हूं और मैं सचमुच का स्वतंत्रता पाया हुआ व्यक्ति हूं। तो प्रभु ने मुझे बोला, विनोद देख, आज यही संदेश तुझे लोगों को देना है। आज लोगों को बता कि वो स्वतंत्र हो चुके हैं, दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं, शैतान उनके घरों के ऊपर से राज को खो चुका है। शैतान के पास अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है? हाँ, कह रही हमारे पास। हमारे पास नहीं, क्या बोलना है? हाँ, जब आप अपना अपना क्रूस उठाएंगे तो आप मेरे पास है, वो बोलिए किसके पास है अधिकार? मेरे पास। ओ माय गॉड, 600 लोग, 605। थैंक यू। ध्यान से सुनिएगा, अधिकार किसके पास है? मेरे पास। 600 का मतलब यह है बड़ी कलीसिया, बड़ा अभिषेक, बड़ा काम, बड़ा राज्य होने जा रहा है यीशु मसीह का। आमीन। इस वक्त मैं जो कुछ बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ ना आ रहा हो। इस वक्त जो मैं बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ विनोद फेमस हो रहा हो। इसमें सिर्फ यीशु मसीह फेमस है।
इसमें विनोद का नाम निशान इतना ऊंचा 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 वो नहीं, यीशु मसीह है। मेरा नाम नीचा नीचा नीचा, यीशु का नाम ऊंचा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप स्वतंत्र हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं, आप पर शराब की आज्ञा नहीं, आपके रोजगार बेरोजगार नहीं हो सकते, आपकी नौकरियां नहीं हैं, इस शब्द में नहीं बदल सकती। आप कहते हैं मैंने बिजनेस चलाया, नहीं चला, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं विश्वास नहीं करता। मेरे इन हाथों की ओर देखिए, 27 साल में इन हाथों ने कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया, और ये हाथ अपना काम कर कर खड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड। बहुतों की मदद की इन हाथों ने, और जिस काम को हाथ लगाया, जिस भी काम को, वो सफलता में बदला, वो सफल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका काम कहीं सफल नहीं हो रहा तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या है। एक स्टोरी बताकर समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति किसी के घर में गया, एक व्यक्ति किसी के घर में गया और उसने उस घर को खरीद लिया, कुछ पैसा देकर घर खरीद लिया। जब घर खरीद लिया तो जिसका घर था, कुछ दिन बाद वो आता है जो घर को बेच चुका था, वो आता और आकर बोलता है जी नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर ऐसा है, मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा चलो घर तो मेरा अब नहीं रहा, पर सोचा कि मैं चलो आपसे मिल चलता हूँ, और यहाँ एक किल्ली थी मेरी। उन्होंने बोला हाँ जी ये है। अच्छा, बस इसके ऊपर मुझे सेब टांगने थे अपने, वापसी में ले जाऊंगा। क्या बोला? हाँ, सेब टांगने थे, वापसी में ले जाऊंगा। कौन मना करेगा बताइए, कोई मना करेगा? उन्होंने बोला ठीक है जी टांग दीजिए। भैया 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, सेब वाला नहीं आया। अब वो बेचारा छेड़े ना सेबों को, सेब उसके हैं। 1 बार देखा उसने, 2 बार देखा, सोचा यार बाहर फेंक देता हूं। उसने सोचा नहीं यार, कुछ भी अच्छा है, आखिरकार उसी से तो घर खरीदा, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। कई दिन बीत गए, सेब में से दुर्गंध आने लगी, स्मेल आने लगी। उसने सोचा आज तो मैं फेंक ही दूंगा। जिस दिन फेंकने लगा उसी दिन वो आ गया। उसने बोला भाई साहब कैसे हैं? हमें ठीक ठाक। अच्छा ऐसा है, मैं जरा सेब देख लूं। जी देख लीजिए। उसने देखा, सेब पूरे थे। उसने एक सेब उसमें से उठा लिया और लेकर चल दिया। उसने बोला भाई साहब बाकी मैं बाद में ले जाऊंगा। देखिए ये लेकर जा रहा हो ना? लेके तो जा रहे हैं। वो सेब लेकर चला गया। अब उसके और दुर्गंध बढ़ गई। अब वो सोचने लगा यार दोबारा जरूर आएगा, वो सेब लेके जाएगा, पहले भी तो आया था। कई दिन बीत गए। पड़ोसी कहने लगे जब भी उनके घर में आते, स्मेल सी आ रही है। हाँ जी, कहाँ से आ रही है? ये किल्ली के ऊपर सेब टंगे, उनमें से आ रही है। तो इनको बाहर फेंको ना। नहीं जी, ये उनके हैं जिनका ये पहले घर था। बाहर फेंकूंगा तो जैसे फेंकने लगता वो आ जाता, पता नहीं आ ना जाए। तो उन्होंने बोला भी ये तो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे एक पड़ोसी ने उनके घर में आना बंद किया, दूसरे पड़ोसी ने बंद किया, तीसरे पड़ोसी ने। धीरे धीरे रिश्तेदारी टूटने लगी, स्मेल ज्यादा बढ़ गई थी। यहां हम एक बात समझते हैं, सुनिए ध्यान से। हमारे ऊपर किसी का राज्य था। किस किस को समझ आ रही है? हमारे जीवन से कोई निकल गया है। यह घर पहले किसी के हाथ में था। वो कौन था? शैतान। एक किल्ली भी उसकी मत छोड़ना, एक किल्ली भी उसकी मत छोड़ना। अगर एक किल्ली भी, एक जरा सी भी बात उसके साथ मैच करती हुई इस घर में रह गई, वो सेब टांग के चला जाएगा। फिर बदबू आएगी,
क्या कहते हैं, लाइफ फिर दोबारा कब कैसी हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए एक किल्ली भी भाई उसको बोल देना, ध्यान से सुन, ये घर अब मेरा है, कोई किल्ली कुल्ली टंगी हो तो ले जाए यहाँ से, है ना। मैंने यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 36 आयत के मुताबिक, हाँ जी, मैंने स्वतंत्रता सचमुच पा ली है, अब स्वतंत्रता मेरी है। ये घर की कीमत यीशु मसीह अदा कर चुका है। अब ये घर तेरा नहीं, लूसीफर को रोज बोलिए तेरा ये घर नहीं है, अब ये घर यीशु मसीह का है। ये मंदिर तेरा नहीं, अब यीशु का है।